तो पिछले क्लास में हम लोग लीफो मेथड कर लिए थे ये वाला सम का, एंड उसके साथ साथ सिंपल एवरेज मेथड भी हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग करने वाले आज हम लोग करने वाले वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में हम लोग क्या करने वाले, हम लोग वेट कैलकुलेट करेंगे एंड उससे ही हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा इशू प्राइस एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू तुम्हारा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मेट कैसे होने वाले, फॉर्मेट सेम ही होने वाले, जस्ट वहां पे लीफो या फिर सिंपल एवरेज की जगह क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज मेथड आ जाएगा। तो यहां पे लिखना है स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज मेथड, स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज मेथड। उसके बाद डेट, रिसीव्ड, इशू, बैलेंस, GRN क्वांटिटी रेट रुपीस, SRN क्वांटिटी रेट रुपीस, क्वांटिटी रेट रुपीस एंड रिमार्क्स। ठीक है, जल्दी से ये वाला फॉर्मेट पहले बना लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम शुरू करने वाले। जल्दी से फॉर्मेट बना लो। तो यहाँ पे मेरा पहले 1 तारीख में दिया हुआ है 1/11/2009, 1000 का यूनिट तुम्हारा रिसिप्ट हुआ है एंड यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 6000 रुपीज़। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/11/2009 लिखने वाले, उसमें पहले 1000 लिखने वाले और यहाँ पे 6000 लिखने वाले। ठीक है, तो 6000 रुपये है और क्वांटिटी कितना है 1000, तो कितना पर यूनिट होने वाला है, ₹6 होने वाला है। तो कैसे होगा, 6000 डिवाइड बाई 1000 इक्वल्स टू तुम्हारा 6। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद 10/11/2009 है, इसमें क्या हुआ था, परचेज हुआ था। पहले एक बार समझ लोगे तुम लोग, उसके बाद कॉपी करोगे, बेटर रहेगा। तो 10/11/2009 हुआ है, तो वहां पे क्वांटिटी तुम्हारा परचेज हुआ था 500 एंड तुम्हारा दिया हुआ था 3500। तो रेट कितना होगा, 3500 डिवाइड बाई 500 इक्वल्स टू 7। अभी मेरे पास क्वांटिटी कितना हो गया, एक तो 1000 हो गया एंड दूसरा 500 हो गया। तो कितना हो गया, 1500 क्वांटिटी हो गया एंड उसका वैल्यू कितना हो गया, 6000 प्लस 3500 इक्वल्स टू 9500। तो 9500 रुपये है और 1500 क्वांटिटी है, तो रेट कितना होगा, 9500 डिवाइड बाई 1500 इक्वल्स टू 6.33। अब 15 तारीख को हम लोग सेल करने वाले, 15 तारीख को हम लोग क्या करने वाले, इशू करने वाले 1200 यूनिट्स। तो 1200 हम लोग इशू करने वाले, तो 1200 इंटू 15 तारीख को क्या होने वाले, यहाँ पे जो रेट है ये रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको बोला जाता है वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जो क्लोजिंग रेट है उसी रेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अनक्लोजिंग रेट कैसे मिलता है, टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यू डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, जो निकलेगा वो हो जाएगा तुम्हारा वेटेड एवरेज मेथड का तुम्हारा वैल्यू। तो इस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, ये सबसे इजी मेथड है। उसके बाद 1000 यूनिट्स परचेस किया, 8 रुपए करके 8000 हो गया। तो 300 यूनिट्स पहले से था, 1000 यूनिट्स परचेस किया तो कितना हो गया, 1300 यूनिट्स हो गया। 1904 था और 8000 यूनिट्स परचेस किया तो टोटल कितना हो गया, 9904। तो क्या हो जाएगा, 9904 डिवाइड बाई 1300 इक्वल्स टू 7.62। इसके बाद 1100 यूनिट्स हम लोग इशू कर रहे हैं, तो कहां से करेंगे, ये जो रेट है इस रेट के हिसाब से, मतलब प्रीवियस जो बैलेंस का रेट है उस बैलेंस के रेट से तुम लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे सेल को। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया। उसके बाद 1300 से 1100 हम लोग सेल कर दिए, 9904 से 8382 सेल कर दिए। तो 1300 माइनस 1100 इक्वल्स टू 200 यूनिट्स, 9904 माइनस 8382 इक्वल्स टू 1522 रुपए। ठीक है वैल्यू। तो ये वैल्यू से ये क्वांटिटी डिवाइड करेंगे तो रेट निकल जाएगा। एंड इसके बाद 30/11/9 को हम लोग क्या किए, 50 यूनिट का शॉर्टेज हुआ था, तो 50 यूनिट का भी रेट क्या होगा, 7.61 होने वाला, जो कि प्रीवियस रेट था। तो अभी 200 में से 50 यूनिट निकल गया, तो हम लोग के पास कितना यूनिट पड़ा हुआ है, 150 यूनिट्स पड़ा हुआ है। एंड 1522 से 381 हम लोग का शॉर्टेज हो गया, तो अल्टीमेटली कितना अमाउंट वैल्यू पड़ा हुआ है, 1141 क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ये हुआ वेटेड एवरेज मेथड, सबसे इजी मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यू से क्वांटिटी डिवाइड करो, रेट मिल जाएगा एंड रेट से तुम आराम से वो कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो जल्दी से ये वाला सम एक बार तुम लोग करोगे फटाफट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होगा, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टोर्स लेजर कार्ड बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज मेथड।
तो हम लोग को क्या करना होगा, वेटेड एवरेज मेथड से हम लोग को सम्स करना होगा। तो वेटेड एवरेज मेथड में हम लोग को लिखना होगा ऐसे, स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज मेथड हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ पे केजी दिया हुआ है और यहाँ पे पर टन दिया हुआ है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। केजी दिया हुआ है एंड पर टन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा तुम्हारा प्रॉब्लम, एक जगह पे दिया हुआ है तुम्हारा केजी एंड दूसरी जगह पे दिया हुआ है तुम्हारा पर टन। तो ये पर टन जो 7500 है, इसको हम लोग को क्या करना होगा, केजी में कन्वर्ट करना होगा। ये पर टन को हम लोग को क्या करना होगा, केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग को क्या पता है, 1 टन इक्वल्स टू 1000 केजी। ओके, 1 टन का मतलब क्या होता है, 1000 केजी, ठीक है। तो यहाँ पे 7500 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 7500 रुपीज़ दिया हुआ है फॉर 1 टन। तो 1000 केजी के लिए क्या हो जाएगा, ₹7500 डिवाइड बाई 1000 केजी। तो जो रेट निकलेगा ये पर टन का था, ठीक है। ये जो रेट निकलेगा 7.5, ये हो गया पर केजी, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोग को क्या करना होगा, सारा का सारा जो टन है उसको डिवाइड कर देना होगा 1000 से, तो क्या मिल जाएगा, पर केजी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वाला का 7.5 केजी, सेकेंड वाला का क्या हो जाएगा 7.6 केजी, थर्ड वाला का क्या हो जाएगा 7.8 केजी, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 केजी। हो गया सम, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और वेटेड एवरेज मेथड करने बोले हैं, ठीक है। तो पहले ये वाला जगह समझ में आया कि नहीं आया बता दो एक बार जल्दी से, ये वाला पोर्शन समझ में आया कि नहीं आया एक बार बता दो। क्लियर है ना, वेरी गुड, सबको क्लियर है। चलो हम लोग फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला पोर्शन में मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ स्टोर्स लेजर अकाउंट में। ओके, तो क्या करना है अभी हम लोग को, यहाँ पे पहला तुम्हारे पास मोबाइल पे ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखना, पहले दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस 24,000 केजी 7.5 करके। तो हम लोग को लिखना होगा यहाँ पे नंबर 1 1910 जो डेट दिया हुआ है, 24,000 क्वांटिटी दिया हुआ है, 24,000 क्वांटिटी दिया हुआ है, 7.5 रुपीज़ पर केजी दिया हुआ है। तो टोटल कितना हो रहा है तुम्हारा 1,80,000, टोटल तुम्हारा क्या हो जा रहा है 1,80,000 हो जा रहा है। ठीक है, 1,80,000 हो जा रहे हैं। इतना तक क्लियर है। यहाँ पे हम लोग स्टार लगा के लिख देंगे बैलेंस है ये। ओके, फिर 19 के बाद फिर से 1910 हुआ, 111 करके 3 है, ठीक है। फिर 1910 हुआ, रिसीट हुआ 44,000 केजी, एक एक केजी का प्राइस था 7.6 करके। तो टोटल कितना होने वाला है 44,000 इंटू 7.6, 3,34,400 एंड टोटल क्या हो जाएगा प्लस 1,80, 514,400, 514,400। ओके, एंड यहाँ पे रेट क्या टोटल कितना हो जाएगा क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा 44 प्लस 24 इक्वल्स टू तुम्हारा 68,000। फिर रेट कितना हो जाएगा 514,400 डिवाइड बाई 68,000, 7.56, 7.56 हो गया। फिर 1910 के बाद फिर से 1910 आया, इस दिन में सेल हुआ 10,000 इशू हुआ था, सेम रेट होने वाला है जो 7.56 वाला है, और यहाँ पे हो जाएगा 75,600। तो 68,000 से 10,000 चला गया तो 58,000 आ जाएगा। और फिर 514,400 माइनस
75,600, 438,800. Divide by 58,000, 7.57. ओके, ये हो गया तुम्हारा बैलेंस। इसके बाद 190 के बाद 5 9 10 को, ठीक है, 5 9 10 को फिर से इशू हुआ 16,000 kg, 7.57 करके होने वाला है। 1,21,120। थ्री 1,7,680, 58,000 माइनस 16,000, 42,000। तो 317,680 डिवाइड बाई 42,000, 7.56। ठीक है, फिर से 5 9 के बाद 12 9 फिर से सेल हुआ, फिर से सेल हुआ 24,000 kg सेल हुआ। कितना केजी सेल हुआ? 24,000 kg सेल हुआ। ठीक है, 24,000 kg सेल हुआ। तो 24,000 kg का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे? 7.56 करके रेट होने वाला है। तो 24,000 इंटू 7.56, 1,81,440। 317,680 से माइनस करोगे तो 136,240। एंड क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 42,000 माइनस 24,000 इक्वल्स टू 18,000। তো রেট কে হয়ে যায়গা 136। কোন জায়গাটা? সেম জিনিসই হয়ে যাচ্ছে 7.57। বলছিলাম যে এই 317,680 থেকে এটা মাইনাস করব, তাহলে এটা বেরোবে। অ্যান্ড 42,000 থেকে 24,000 মাইনাস করবো, তাহলে 18 বেরোবে। জাস্ট ইস্যুগুলো কীভাবে মাইনাস হবে, ইস্যুগুলো কীভাবে মাইনাস হবে, যেটা बैलेंस আছে बैलेंस থেকে इशू माइनस হবে, তাহলে वैल्यू বেরোবে। 12 9 के बाद फिर से परचेज हुआ 13 9 को, 13 9 को परचेज हुआ। कितना परचेज किया 13 9 को हम लोग? 10,000। रेट था 7.8 करके, তো 78,000। বর্ষে আবার কি করব বল? 18,000 এর সঙ্গে 10,000 কি করব তাড়াতাড়ি? 18,000 এর সঙ্গে ভেরি গুড 28,000 হয়ে যাবে। ভ্যালু কত হয়ে যাবে? 136,240 এর সঙ্গে কি করব? 78,000 অ্যাড করব, তাহলে ভ্যালু কত আসবে? 214,240 ডিভাইড বাই 28,000, রেট কত আসবে? 7.65। डिवाइड করলাম 7.65। ओके डन। इसके बाद 13 के बाद हम लोग 18 को फिर से परचेज किए, सॉरी 18 को हम लोग सेल किए। 13 के बाद 24,000 यूनिट सेल किए, रेट हो जाएगा 7.65। तो वैल्यू आ जाएगा 24,000 इंटू 7.65, 1,83,600। माइनस माइनस करोगे ये प्लस करोगे वर्षा, 28 माइनस 24, 4,000 हो जाएगा। और 214,240 माइनस 183,600, 30,640। ये हो गया तुम्हारा वैल्यू ऑफ स्टॉक। 4,000 डिवाइड करो 7.66। इसके बाद 18 के बाद 22,910 को, 22,910 को 50,000 यूनिट परचेज हुआ। 50,000 यूनिट्स परचेज हुआ, 8 रुपये करके था, 4 लाख। तो यहाँ पे 4,30,640 और 54,000 हो जाएगा। फोर 30640 डिवाइड बाई 54,000,
7.97, 7.97। फिर 22 के बाद 28, 9, 10 को 30,000 सेल हुआ। कौन सा रेट पे? 7.97 पे। 2,39,100। वर्कशॉप प्लस होगा या माइनस होगा? 54,000 माइनस 30,000 या 54,000 प्लस 30,000? माइनस হবে। মাইনাস 30,000 সেল করেছিলাম। ওকে, সেল করলে মাইনাস হয়ে যাবে, ইস্যু করলে মাইনাস হয়ে যাবে। 239,100 तो आ जाएगा 191,540 डिवाइड बाई 24,000, रेट आ जाएगा तुम्हारा 7.98, 7.98, 28। उसके बाद 30 को 22,000 इशू हुआ, रेट 7.980 होने वाला है। $1,75,560। বর্ষা প্লাস হবে না মাইনাস হবে? 1,75,560। আবার 24,000 মাইনাস 22,000 সেল হচ্ছে না, 2,000 মাইনাস 191,540 সেল হলে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে 59,80 डिवाइड बाई 2,000, 7.99 कंप्लीट सम। ठीक है, कॉपी में लिखना ईयर 2008। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस सम में कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द बिजनेस इशू अंडर 3 डिफरेंट मेथड्स फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रॉ मटेरियल एक्स। 3 डिफरेंट मेथड में मेरे को करने बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है जो कि है बेस स्टॉक। ठीक है, क्या दिया हुआ है? बेस स्टॉक। बेस स्टॉक कभी भी सेल नहीं होते, याद रखना ये चीज़। बेस स्टॉक कभी भी सेल नहीं होने वाले, बेस स्टॉक हमेशा रहने वाले। ठीक है, और तीनों डिफरेंट मेथड में करने बोल रहे हैं, तो मैं फीफो मेथड करूंगा, बाकी दोनों मेथड कोई भी तुम लोग कर लोगे। ठीक है, अंडर 3 डिफरेंट मेथड, कोई भी 3 मेथड में हम लोग को करने बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी के एग्जाम में एक ही मेथड आता है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? फीफो मेथड करने वाले। तो फीफो मेथड का एक बार फॉर्मेट बना लेना। फीफो मेथड का फॉर्मेट क्या होने वाला है? ऐसा टाइप का, ये अंडर लिफो है, इसको फीफो मेथड में कर लेना। ठीक है, चलो चलो लिखना है यहाँ पे फीफो मेथड अंडर फीफो मेथड। जल्दी से ये फॉर्मेट बना लेना। ओके, तो फीफो मेथड, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? डेट 1/1/2008, पहला बेस दिया हुआ है बैलेंस 100 यूनिट्स, 1 रुपये करके, एंड बेस स्टॉक दिया हुआ है 500, अच्छा 100 बेस स्टॉक है। ओके, 100 बेस स्टॉक है, 1 रुपये करके, एंड 500 यूनिट बैलेंस है, ओपनिंग स्टॉक है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। 500 यूनिट्स बैलेंस है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, एंड 100 यूनिट्स तुम्हारा बेसिक यूनिट्स बेस स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे 118 तुम्हारा 600 यूनिट है, 100 यूनिट्स एंड 500 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स तुम्हारा 1 रुपये करके, एंड 500 6 रुपये करके, 3,100। तो ये है ओपनिंग स्टॉक, सर ये बेस स्टॉक है, बेस स्टॉक। और 500 तुम्हारा है ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक।
ओके, ये हुआ तुम्हारा 118 का। इसके बाद रिसीप्ट हुआ है 318 को, 318 को रिसीप्ट हुआ है 5 यूनिट करके, 100 यूनिट, 1000 यूनिट, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, 318 1000, 5 रुपए करके 5000, तो यहाँ पे 1600 हो जाएगा। क्या क्या है मेरे पास, 100 यूनिट बेस स्टॉक, 500 यूनिट तुम्हारा ये, और 1000 यूनिट्स ये, 165, टोटल हो जाएगा तुम्हारा 8100। ओके, और बेस स्टॉक कभी भी सेल नहीं करने वाले हम लोग फीफो मेथड में। ओके, उसके बाद 3 तारीख के बाद हम लोग 4 तारीख को इशू कर रहे हैं 800 यूनिट। ओके, 800 यूनिट, 400 यूनिट इशू करना है मेरे को। 4108, मेरे को 800 यूनिट इशू करना है, मेरे को 800 यूनिट इशू करना है, मेरे को 800 यूनिट इशू करना है। हम लोग तो 100 यूनिट को हाथ भी नहीं लगा सकते, तो कहाँ से करना है, पहले 500 यूनिट करके 6 रुपए, और बाकी 300 यूनिट तुम्हारा 5 रुपए, और जो तुम्हारा यहाँ पे 800 यूनिट होगा उसमें 100 तो एज इट इज पड़ा रहेगा, बिकॉज बेस स्टॉक है, उसको सेल नहीं कर सकते। 500 यूनिट मेरा सेल हो गया, तो 1000 यूनिट से मेरा कितना पड़ा रहेगा, 700 यूनिट्स पड़ा रहेगा 6 रुपए करके। क्लियर, 6 रुपए नहीं, सॉरी, 5 रुपए करके। तो 800 एंड यहाँ पे 700 इंटू 5, 3600। तो ये जो सेल हुआ कैसे सेल हुआ, 500 यूनिट यहाँ से सेल हुआ, और 1000 यूनिट से 300 यूनिट सेल हुआ, एंड 700 यूनिट पड़ा हुआ है, एंड बेस स्टॉक एज इट इज पड़ा हुआ है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बेस स्टॉक कुछ भी हो जाए सेल नहीं करना है। फीफो मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये पहले फर्स्ट इन हुआ था, इससे पहले सेल करना था, नहीं करेंगे, क्योंकि बेस स्टॉक कभी भी सेल नहीं होने वाला है। बेस स्टॉक कभी भी सेल नहीं होगा, तो कहाँ से सेल करने वाले, जो रिमेनिंग स्टॉक है उससे हम लोग सेल करने वाले। तो 500 यूनिट से सेल किए, और 1000 यूनिट से 300 यूनिट सेल किए। क्लियर, बेस स्टॉक हमेशा बेस में रहेगा, उसको हम लोग कभी भी सेल नहीं करने वाले हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डन है ना पूरा, ठीक है। 4-1 के बाद हम लोग क्या करने वाले, 10-1-8 1000 यूनिट हुआ है, 7 रुपए करके 7000। तो यहाँ पे हो जाएगा 1800, 100 एज इट इज रहेगा, 700 5 रुपए करके, 1000 तुम्हारा 7 रुपए करके, टोटल होने वाला तुम्हारा 10,600। इसके बाद लास्ट 11-1-8 को इशू हुआ है 900 यूनिट्स। कहाँ से इशू करेंगे तुम लोग बताओगे, ठीक है। कहाँ से इशू होगा तुम लोग बताना, कहाँ से सेल करोगे बताओ, कहाँ से सेल करने वाले हो। 900 यूनिट सेल करना है, कहाँ से सेल करोगे, 100 से, 700 से, या फिर 1000 से, जल्दी से बताओ। रिया कहाँ से सेल करने वाले हैं, वर्षा कहाँ से सेल करने वाले, वेरी गुड, फिर 200 क्वांटिटी हम लोग 1000 से लेते वेरी गुड। बेटा फिर 100 क्यों नहीं सेल किया हम लोग, हैं, एक, जो बेस स्टॉक है। वेरी गुड। और बेस स्टॉक को हम लोग हाथ नहीं लगा सकते, बेस हमेशा बेस में ही रहेगा। तो रिमेनिंग स्टॉक कितना बड़ा हो गया तुम्हारा, 800 यूनिट, 1 और 7 रुपए करके, जो कि है 5700। ये 100 यूनिट तुम्हारा बेस स्टॉक हो गया, एंड तुम्हारा नीचे वाला 800 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक हो गया। एंड बेस स्टॉक एज इट इज रहेगा, और जो यहाँ पे 700 यूनिट है वहाँ से सेल किए, उसके बाद 1000 यूनिट से हम लोग सेल किए, और 800 यूनिट पड़ा हुआ है। ओके।
डन। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा 2008 वाला सम। ओके, ये हो गया तुम्हारा 2008 वाला सम। फीफो मेथड में हम लोग कर लिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखने वाले हैं आज। ठीक है, आज इतना ही रहेगा। 2 सम हम लोग कर लिए, 3 सम किए, 3 सम कर लिए, वेटेड एवरेज मेथड का 2 सम और फीफो मेथड का प्रैक्टिस। इसके बाद जो भी क्लासेस होगा वो प्रैक्टिस ही होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।